नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 24 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो दोपहर 3:22 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। शतभिखा नक्षत्र रात्रि 9:58 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। वरियान योग गर कर्ण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा बुध की है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, तो वहीं तुला में केतु का संचरण है, बुध धनु में, सूर्य मकर में, तो वहीं चंद्रमा, शुक्र और शनि, ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु का संचरण मीन में है। तो आज पूरे दिन राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण रहने वाला है। तो देखा जाए तो मंगलवार का दिन और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, उग्र वार और पाप ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होने वाला है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन खास सिद्ध हो सकता है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करें। 29 जनवरी दिन रविवार, मत्स्य कर्म अगर आरंभ करना चाहते हैं, यानी मछली पालन इत्यादि, तो प्रातः 9:05 से 10:36 के बीच मुहूर्त है। और बाकी भरणी नक्षत्र उस दिन होने के कारण पूरे दिन शेष कोई मुहूर्त नहीं है। अब चलिए आज के हम उस मुख्य विषय की ओर चलते हैं। दिव्य महाप्रयोग में हम बुध के प्रभाव को जानेंगे। और कहां जानेंगे? तो जन्म कुंडली के पंचम भाव में। प्रिय दर्शकों, जिनकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में बुध हो, तो ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि ऐसा जातक बेहद सौभाग्यशाली होता है। ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान, वाद विवाद करने में चतुर, ऐसा जातक तर्क कुशल और कार्य कुशल होता है, ज्योतिषी होता है। संतति का सुख उसे पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ये अलग बात है कि पंचम का बुध प्रायः ज्यादातर मामलों में अधिक संख्या में कन्या संतति देने वाले होते हैं। अब आज के समय में किसको अधिक चाहिए? 2 संतति से ज्यादा कोई चाहता नहीं, तो उस अवस्था में जो भी हो कन्या संततियां मुख्यतः देता है। पंचम का बुध संभवतः प्रथम संतति को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यदि गर्भ में अगर वो पुत्र संतति हो तो कन्या संतति को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसा बुध धनदायक तो होता ही है। जिनके जन्म कुंडली के पंचम में बुध हो, ऐसा जातक तंत्र मंत्र का ज्ञाता बन सकता है या बन जाता है। ऐसा जातक लेखक हो, ऐसा जातक कवि हो, ऐसा जातक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ऐसा जातक शेयर मार्केट का विशेष ज्ञाता हो। लॉटरी सट्टा जुए से भी ऐसे जातकों को लाभ होता है। और वहीं देखा जाए तो यदि
ये बुध चंद्रमा से युत या दृष्ट हो, यानी पंचम में हो, चंद्रमा से युत या दृष्ट हो, तो ऐसा जातक व्यभिचारी भी होता है। प्रिय दर्शकों, बुध के पंचम में होने से एक प्रभाव विशेष रूप से देखने में आता है कि ऐसा जातक गणितज्ञ होता है, लेकिन वहीं ऐसा जातक तंत्र का जानकार भी होता है। यानी जिनके जन्म कुंडली के पंचम में बुध हैं, यदि उनको कोई गुरु प्राप्त हो जाए, सही गुरु प्राप्त हो जाए और सही गुरु के देखरेख में ऐसा जातक तंत्र मंत्र सीखने का यदि कार्य करे, तो वो बहुत अच्छे से सीख सकता है। यानी कह सकते हैं उसको सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त हो सकती है, और अगर वो चाहे तो अपने इस ज्ञान से, अपनी सिद्धि से लोक कल्याण भी कर सकता है। ऐसा जातक प्रकाशन के क्षेत्र में भी जबरदस्त सफलता, या यूं कहें कि विशेष सफलता हासिल करता है। शीघ्र निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता से युक्त ऐसा जातक विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है। सीधी सी बात है, बुध कौन है? बुध बुद्धि है, और ये बुध जन्म कुंडली के जब पंचम ज्ञान भाव में हो, तो सीधी सी बात है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, ऐसा जातक अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल तो बना ही सकता है। प्रिय दर्शकों, यहां पर एक बात आपको मैं बता दूं कि अब निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली के पंचम में बैठे बुध किस स्थिति में है। अस्त होने से कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो 12 अंश से ऊपर होने चाहिए। जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है वो भावनाओं का घर भी है, प्रेम का भाव भी है। यदि ये बुध पाप ग्रह से युत या दृष्ट हो, चंद्रमा से युत या दृष्ट हो, तो भी जातक का मन भटकता है, और व्यभिचारी शब्द का मैंने इस्तेमाल किया। ऐसा बुध यदि मंगल इत्यादि ग्रह से दृष्ट हो, शनि से दृष्ट हो, राहु से दृष्ट हो, तब भी ऐसा जातक किसी एक से निरंतर प्रेम में नहीं रह सकता। उसका मन, क्योंकि बुध का एक गुण आपको मैंने सदैव बताया है, बुध बालक ग्रह है, और बालक का स्वभाव क्या है? वो एक ही चीज को के साथ कभी नहीं रह सकता। बालक का ये मूल स्वभाव है कि जो खिलौना उसके पास हो, उसके बावजूद वो माता पिता से कहता है ये खिलौना एक बार मिल जाए तो लास्ट में इसी के साथ हमेशा रहूंगा। ये बुध का मूल स्वभाव है। और फिर कुछ दिनों के बाद कहता है ये मिल जाए तो इसके साथ मैं जीवन भर रहूंगा। यानी वो कहीं ना कहीं इस मामले में हम कह सकते हैं कि अच्छा, केवल अकेले बुध के होने से ये बात मत मानिएगा। अगर जिसकी जन्म कुंडली के पंचम में बुध हो, 100% ये बात उस पर लागू न की जाए। ये वहां लागू किया जाना चाहिए जहां बुध पीड़ित हो रहा हो। आमतौर पर चाहे ग्रह कैसा भी हो, एक उदाहरण से समझिए कि बुध का ये स्वभाव है किसी भी चीज के साथ न टिकना, लेकिन इसका मतलब ये भी ध्यान में रखना कि बुध की स्थिति कैसी है। अगर पीड़ित अवस्था में है तो ये बात 100% लागू होगी। ऐसा जातक फिर धोखा देने की प्रवृत्ति वाला होगा, प्रेम में लगातार किसी के साथ नहीं बना रहेगा, धोखा देगा। यानी मैंने व्यभिचारी शब्द का इस्तेमाल उसके लिए किया था। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो धन धान्य के मामले में कहीं कोई कमी नहीं, बुद्धिमत्ता के मामले में तो कहना ही नहीं। ऐसा जातक अद्भुत, अद्वितीय, बुद्धिमान, और ऐसे जातक के बारे में अगर कहें तो साधना के फील्ड में भी वो सफलता हासिल कर सकता है। अब अगर मान लिया जाए कि भर कोई तो तंत्र मंत्र के क्षेत्र में चल नहीं देगा, ऐसा नहीं कि मैंने कहा कल से वो ज्योतिषी बन जाए, कल से वो तांत्रिक बन जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, मांत्रिक बन जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर अगर आपकी जन्म कुंडली के पंचम में बुध हैं तो एक काम आप और भी कर सकते हैं। साधना ठीक है, आप जैसे भी करें, अगर आपको इस फील्ड में जानकारी है या रुचि है तो आप इधर जरूर जुड़ें। अन्यथा आप गणेश जी की अनवरत निरंतर साधना करें। आप देखेंगे कि गणेश जी की साधना से आपका जीवन बेहद सुगम, सरल और सहज हो गया। आपके जीवन काल से कठिनाई और परेशानी दूर हो गई। तो पंचम का बुध अद्भुत है। निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में वो अकेले है या किसी के साथ है, क्योंकि बुध के बारे में एक बात सदैव याद रखिएगा कि बुध अकेले शुभ ग्रह है और किसी के साथ है तो ये देखना होगा किसके साथ, क्योंकि पाप ग्रह के साथ वो पाप ग्रह बन जाता है और शुभ ग्रह के साथ शुभ ग्रह। मूलतः वो शुभ ग्रह ही है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज देखा जाए तो लाभ भाव में है, और राहु के नक्षत्र में होने के चलते ऊर्जा का उत्सर्जन आपके लिए आज बहुत ज्यादा करेंगे। सो आज आत्मविश्वास तक तो ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, क्योंकि इसकी प्रबल संभावना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई ऐसा फैसला आप कर लें जो कि बहुत हद तक आपके पक्ष में न हो।
हालांकि देखा जाए तो आपके इस कॉन्फिडेंस का ही प्रभाव है कि कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य उच्चाधिकारियों के द्वारा आपके हाथों दिया जाएगा, सौंपा जाएगा। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार आज मत करिएगा जिससे सामने वाले का मन खिन्न हो, वो दुखी हो। सबका सहयोग करिए, सबके साथ धैर्य के साथ लगातार सहयोग बनाए रखिए। यूं समझ लीजिए कि आपको ये प्रयत्न करना है कि दिन हंसी खुशी बीत जाए। ऐसा ना हो कि शाम होते होते कोई बद्दुआ देने लगे कि तुम मेरा बिगाड़े तुम्हारा भी बिगड़ जाए, ऐसा ना हो। यानी अहंकार ना हो, किसी का नुकसान करके अपना हित मत साधिएगा। बाकी देखें तो कार्यक्षेत्र में बहुत बढ़िया है दिन। अधिकार क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। व्यापारी हैं तो व्यापारिक स्थल पर सफलता है। अगर किसी प्रकार के विवाद में फंसे हुए थे तो उससे मुक्ति मिलेगी, और व्यापारी हैं तो योजना बना करके अगर काम करते हैं तो वहां पर भी आपको सफलता मिलने वाली है। परंतु बस यही ध्यान रखिएगा कि व्यापारियों को भी ये बात लागू होती है कि बात बात पर उग्र मत होइए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी है। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता तो नहीं दिखाई पड़ रही। संभव है जीवन साथी की भावनाओं को आप समझ न सकें, और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। दिन बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत खास है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में त्वचाजन्य रोग और जिनको मधुमेह की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। सभी मेष राशि के जातक आज हरा मूंग प्रातःकाल पक्षियों को दें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 10 में होना, बस धैर्य बनाए रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है। दिन इतना बढ़िया है कि सोचे हुए काम आपके अपने आप ही होते चले जाएंगे। स्वास्थ्य का भी अपने ख्याल रखिएगा, विशेष करके जो आपके साथ के लोग हैं, माता पिता, उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल। और सबसे जरूरी बात, जिम्मेदारियों को समझते हुए, जिम्मेदारियों का सही ढंग से पालन करते हुए यदि आप आगे बढ़ें, दिन ज्यादा बढ़िया होगा। किसी भी तरह के कानूनी कार्य के लिए, किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी जगह पर मीटिंग के लिए कोई नया दस्तावेज हस्ताक्षर इत्यादि करना, उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं, कोई नया इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित वस्तु भी यदि खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। बल्कि एक और बात, किसी बड़ी परेशानी या संकट से जूझ रहे थे तो उसके हल होने या उससे विमुक्त होने का मार्ग आपको मिलने वाला है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित यदि आपका कोई कार्य कई दिनों से रुका हुआ था, वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। व्यवसायियों के लिए भी दिन ठीक है। निवेश इत्यादि आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। ऋण लेने की सोच रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलने वाली है। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील है, सफलता मिलेगी। बैंक से विशेष करके ऋण लेने के लिए जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और हो सके तो जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाइएगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा, और जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बेहद शुभ और शुभ समाचार ही लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली सिरदर्द की शिकायत आपको हो सकती है, वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। मिथुन के जातकों के लिए भी दिन बेहद अद्भुत, आत्मविश्वास देने वाला, बस ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। बाकी अगर देखा जाए तो रोज की अपेक्षा आज का दिन कहीं ज्यादा बढ़िया है। भाग्य आपके साथ है। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ फलदायक रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से पर्याप्त आपको सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारी आपका पूरा सहयोग करेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। साझेदारी में अगर काम करते हैं तो वहां भी आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आय में वृद्धि के योग हैं। राजनीतिज्ञों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। पद, मान, सम्मान में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आपके पिता किसी पद पर हैं तो उनके पद में वृद्धि के योग हैं। यानी कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों को ऊंचाई प्रदान कराने वाला है दिन। लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सफलता आपको मिलेगी। जिद मत करिए। किसी के लिए अगर मन में सही विचार नहीं है, आपके मन में सामने वाले से आपकी मित्रता नहीं है, तो भी आज ऐसे किसी भी व्यक्ति के अपमान से बचिएगा। यानी आपको अपने काम से काम रखना है, बाकी किसी के पचड़े में नहीं पड़ना है। अपने काम से काम रखिए, और हाँ, अपनी सोच जबरदस्ती किसी पर थोपने की कोशिश मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन को मैं शुभ कहने वाला हूं। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा है, प्यार का इजहार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है। और बात यही, अगर हम विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। विशेष करके रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही, बस मसालेदार भोजन से हो सके तो बचिएगा। और आज प्रातःकाल पक्षियों को दाना डाल दीजिएगा, कुछ भी, चावल इत्यादि। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी करिए। कर्क के जातकों को जरा सचेत रहना होगा। कार्यक्षेत्र में छिटपुट परेशानियां आएंगी। लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके साथ राजनीति हो,
हो सकता है किसी षड्यंत्र का आप शिकार हो जाएं। तो सबसे पहले अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। आज आत्मविश्वास की बेहद आवश्यकता आपको पड़ेगी। लापरवाही से बचिएगा, हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। और हां, अगर किसी से नाराज हैं भी तो उसको दिखाइएगा मत। आज जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। अगर शत्रु प्रबल है और आपको दबाने का, नुकसान करने का, पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है, तो उस अवस्था में भी आप शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। शत्रु अगर ये भांप जाए कि आप उससे डर रहे हैं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से अष्टम में राहु के नक्षत्र में होना आज दिन कहीं ना कहीं आपके लिए गलत फहमियां उत्पन्न कराने वाला होगा, भ्रामक स्थिति उत्पन्न करने वाला होगा। तो कोशिश करते रहनी है समय शांति से कैसे बीते। अचानक धनहानि की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, सो कहीं भी किसी तरह से निवेश इत्यादि मत करिएगा। भाग्य बहुत अनुकूल नहीं है और समझदारी इसी में है कि शांति के साथ इस दिन को बिताइए। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ऐसी किसी भी स्थिति में केवल और केवल क्षति आपको होने वाली है, तो आपको ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी है। विवाह यानी दाम्पत्य जीवन में स्थिति तो ठीक है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना। और बाकी के जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनको आज थोड़ी विशेष परेशानी होने वाली है, तो अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिएगा और साथ के विद्यार्थियों के बीच भी मिलजुल करके रहिएगा, नहीं तो आप किसी परेशानी में पड़ेंगे। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें विशेष रूप से आज कर्क राशि के जातक। और आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश से बचें। शुम्भ के जातकों के लिए भी आज का दिन भटकाव वाला है, मन भटकता रहेगा। दाम्पत्य जीवन में छिटपुट परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। और वहीं देखा जाए तो जरूरत से ज्यादा बोल देने के कारण, बिना विचारे ऐसी प्रतिक्रिया दे देने के कारण जो कि सामने वाले को स्वीकार्य न हो, संबंध में खटास और परेशानी उत्पन्न होने वाली है। तो आज बड़ा सचेत रहना है। आज गलत फहमी होने की प्रबल संभावना है। कहना चाहेंगे आप कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ। ऐसा हो सकता है कि सामने वाला कहना चाहेगा कुछ, आप समझ लेंगे कुछ, यानी कहीं ना कहीं संशय, गलत फहमी। व्यवसायियों को व्यवसाय में अगर बदलाव का विचार मन में उत्पन्न हो रहा है, अभी रुकिए। व्यापार में अभी कोई भी बड़ा परिवर्तन करने के जैसा नहीं है दिन। लेन देन के मामले में पूरी तरह से आपको सावधान रहना होगा। और सबसे जरूरी बात, किसी से बेवजह उलझिए मत। दाम्पत्य जीवन में परेशानी कुछ हद तक दिखाई पड़ रही है। गृह कलह की संभावना है, जीवन साथी से अनबन की संभावना है। गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना होगा। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कोई बेहद श्रेष्ठ परिणाम नहीं दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आपको अपने परिणाम से असंतुष्टि ही होगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहेगी। स्वास्थ्य में परेशानी, सिरदर्द और अनिद्रा। बजरंग बाण का पाठ या श्रवण करिएगा 3 बार। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश से आप बचें। तो वहीं कन्या के जातकों के लिए अगर देखें तो आज आपके प्रतिद्वंदी आपके सम्मुख कहीं टिक नहीं पाएंगे। आज आप वो सभी काम कर सकते हैं जिसे बीते दिनों से करने की सोच तो रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारण से आप कर नहीं पा रहे थे। बस भावुक होकर के कोई काम मत करिएगा। भावुकता में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। सामूहिक कार्य में अगर आप भाग ले रहे हैं तो सबके साथ तालमेल बिठा करके चलिएगा। साझेदारी में अगर व्यापार है तो किसी न किसी बात को लेकर के पार्टनर से मतभेद या मनभेद की संभावना है, या कोई ऐसा कागजात है जहां पर हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो बड़ा सचेत होकर के ही हस्ताक्षर करिएगा। व्यापारियों को वैसे व्यापार में फायदा है, लाभ में कहीं कोई कमी नहीं, परंतु क्रोध करना, झुंझलाना आपके पक्ष में नहीं होगा। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता भी रहेगी। जीवन साथी के साथ बैठ करके बातचीत भी आप कर सकते हैं और बातचीत से आपकी कोई उलझन सुलझ भी जाएगी। प्यारे प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन को मैं अच्छा कर चुका हूँ। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। मेहनत से आप पीछे मत हटिए। विशेष करके अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास, या यूं कहें कि आसानी से सफलता प्रदान कराने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति से आपको गुजरना पड़ सकता है। कुछ हद तक तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, कुछ मामूली छिटपुट ही परेशानी है। आज केशर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केशरिया है। निवेश भी कर सकते हैं। तुला के जातकों को आज के दिन को मैं ऐसे कहूंगा कि अच्छा भी है और कुछ हद तक चिंता भी लेकर के आएगा। कार्यक्षेत्र में है तो जिम्मेदारी आपकी बढ़ने वाली है। सोचे हुए काम पूरे ही नहीं होंगे, वरन अपेक्षा से कहीं ज्यादा आज आपको मिलने वाला है। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
परंतु आज संबंधों में परेशानी है, संतान पक्ष को लेकर के चिंता, प्रेम संबंध में किसी न किसी तीसरे की वजह से मतभेद, सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेने के कारण प्रेम संबंध में परेशानी उत्पन्न होगी। मकान या कोई अचल संपत्ति खरीदने या अपने वर्तमान घर को बदलने का अगर विचार कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अनुकूल दिन नहीं है। संतान पक्ष को लेकर के चिंता रहेगी, संतान पक्ष के साथ सामंजस्य बैठता नहीं दिखाई पड़ रहा है, और कुल मिलाकर के देखा जाए तो ज्यादातर मामलों में आज चिंता परेशानी ही बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में छिटपुट परेशानियां रहने वाली हैं। प्रेम के क्षेत्र में आज परेशानी जैसा मैंने बताया, हालांकि मैं फिर दोहरा देता हूं कि लाभ है, नौकरी पेशा लोग को भी लाभ है, एक्स्ट्रा इनकम के रास्ते खुल रहे हैं, व्यापारियों के लिए भी लाभ की स्थिति है, निवेश इत्यादि की मनाही नहीं है, निवेश आप सतर्क और सचेत होकर के कर सकते हैं, निवेश से आपको लाभ मिलेगा। जल्दबाजी नहीं करनी और दूसरों के भरोसे कोई काम नहीं करना, विशेष करके अपने धन का आप ध्यान रखिए, लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है। तो आज तुला राशि के जातकों को 2-3 बातों का ख्याल रखना है। प्रेम के क्षेत्र को संभाल करके चलना है, जहां रिश्ते की बात है वहां पर जरा सचेत रहिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन, जरूरत पड़ने पर आपको सीनियर से मदद मिलेगी, हालांकि मन का भटकाव दिखाई पड़ रहा है जिसके चलते पढ़ाई उतनी अच्छी तो नहीं होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में जरूरी चेकअप आपको करवाते रहना है, विशेष करके मौसमी बीमारियों को लेकर के सचेत रहिएगा। रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर हल्का हरा है। वृश्चिक के जातकों को मन शांत रखना होगा। आज दिन चिंता उत्पन्न कराने वाला है, या तो हो सकता है कि माता के स्वास्थ्य में परेशानी आए, संभव है कि कार्यक्षेत्र में आज आपका कोई अपना खास ही आपकी परेशानी का कारण बन जाए। सबसे बड़ी समस्या है विश्वासघात की, धोखे की, इससे आपको बचना है। आज आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले तो आत्मनिर्भर बनिएगा, दूसरों के भरोसे काम नहीं चलेगा, और कार्य क्षेत्र में दूसरे किसी काम में मत लगिए, जो काम आपको मिला है उसी को पूरा करने में लगे रहिए। अगर आज का दिन शांति से निकल जाए तो फिर कहना ही नहीं, समय पर कहीं ना कहीं से अगर आपके मन में कुछ ऐसे विचार उत्पन्न हो जाए कि आप कोई गलती करने से बच जाए तो ठीक है। राजनीति से जुड़े लोगों को भी संभल करके रहने की सलाह देता हूं, और वो सभी लोग जो बहुत हद तक सामाजिक जीवन जीते हैं वो भी जरा सावधान रहें। खर्च पर अपने नियंत्रण रखें, और कार्यस्थल पर वैसे तो सहयोग मिलेगा, परंतु ये विशेष रूप से ध्यान रखिए आक्रामक नहीं होना, आपको क्रोध नहीं करना। आक्रामक होंगे किसी न किसी बात पर मुसीबत में पड़ेंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी के साथ अगर कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और थकान आज आपको महसूस होने वाला है, मन पढ़ाई में कम ही लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना, पेट से संबंधित बीमारियां दिखाई पड़ रही हैं। आज थोड़ा सा काला तिल लेकर के और किसी वृक्ष की जड़ में, या तो बहते जल में सबसे बढ़िया वो प्रवाहित करिए, या किसी वृक्ष की जड़ में डाल दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपकी आज मैरून है, निवेश से बचिए। तो धनु के जातकों के लिए दिन ठीक है, बस विचार, उच्च विचार, किसी को नुकसान करके अपना हित कर रहे हो ऐसी सोच मत रखें, बाकी कोशिश करते चले जाएं। आज का दिन आपके पक्ष में है। कार्य अगर धीरे धीरे भी होता है तो भी घबराइएगा मत, धीरे धीरे ही आगे बढ़ते रहेगा। आप जो भी काम हाथ में ले रहे हैं उसमें सफलता आपको मिलेगी। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। तो कुल मिलाकर के दिन है फायदा देने वाला, और इस फायदे को आप अपने पक्ष में ले आइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दिखावे से आपको बचना है, अहंकार, चुगली, इन सभी चीजों से आपको बचना है। या तो अहंकार करें या किसी की चुगली करें, ये दोनों आपके लिए ठीक नहीं है। व्यर्थ के दिखावे से बचिए। लव लाइफ के लिए भी दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी के साथ अगर अनबन न हो तो बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। व्यापारियों के लिए तो दिन अच्छा ही है, व्यापार में लाभ मिलेगा। और जितने भी विद्यार्थी हैं वो उनके लिए दिन ठीक है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य से संबंधित यदि परेशानियों से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। बस खान पान पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। और आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी कर सकते हैं। मकर के जातकों को मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखना है। गलत संगति में पड़ने से बचना है। गलत आहार, गलत व्यवहार आज आपको मुसीबत में डाल देगा। कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। व्यापारी हैं तो योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। दिन के अच्छे नतीजे चाहते हैं तो खान पान पर नियंत्रण जरूर रखिए। कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। चुप रहना आज आपके पक्ष में होगा। परिस्थितियों को ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयत्न करिए।
लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, यदि समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो बस वही मूल मंत्र है आपके लिए। कम बोलिए और परिस्थितियों को समझिए। कोई बड़ी प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने की इच्छा थी, वो चाह आपकी पूरी होने वाली है। कोई मकान इत्यादि जो बहुत दिनों से आपने देख रखा था, या कोई भूमि प्लॉट इत्यादि है जो आपने देख रखा था, उससे संबंधित यदि कार्य रुके हुए थे तो वो कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों से मुलाकात करना ठीक तो है, परंतु वहां पर भी आपको जरा चुप रहना होगा। निवेश करते समय सावधानी बरतिएगा, निवेश से आपको लाभ मिलेगा। गलत जगह पर गलत बात बोल करके, यानी वहां वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी, बिना विचारे बोल करके आज आप मुसीबत मोल ले सकते हैं। बाकी कोई नया कार्य शुरू करने से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में यदि अनबन है तो वो स्थिति यथावत रहेगी, सुलह होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम ही लगेगा, इधर उधर की चीजों में मन भटकेगा। और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहेगा, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज प्रातःकाल ही कपूर से भोलेनाथ की यानी शिवलिंग की आरती करिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कुंभ के जातकों की यदि हम बात करें तो दिन ठीक है। अपना कार्य दूसरों को मत दीजिए, दूसरों पर मत थोपिए, खुद करिए। जो काम आपको मिला है उससे पूरा करिए। आगे बढ़ने की तीव्र लालसा के साथ यदि आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करें तो समझ लीजिए दिन अच्छा है आपके लिए, या यूं कहें कि आपकी ये गुणवत्ता आपको आगे लेकर के जाएगी। उच्चाधिकारियों का कार्यक्षेत्र में आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ नया सीखने और जानने को मिलेगा। पद और कद दोनों आपका बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। बस इतना ध्यान रखिए, कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। बाकी वैसे दिन सामान्यतः ठीक है। पराक्रम में आपके वृद्धि के योग हैं। जरूरत पड़ने पर भाइयों से भी आपको और माता पिता से, हर किसी से सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन आपके लिए बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। जल्दबाजी नहीं करना, अति उत्साह में आकर के धन कमाने के लोभ में रिश्तों को नजरअंदाज नहीं करना, यहीं पर परेशानी है। अगर दाम्पत्य जीवन को संभाले, रिश्तों को आपने अगर आज संभाल लिया तो सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए दिन ठीक है। व्यापार में अगर कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रेमी से सहयोग, प्रेम के क्षेत्र में सब कुछ ठीक ठाक है। प्रेमी के ऊपर खर्च होता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी समय सकारात्मक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। उनके स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उनकी 3 प्रदक्षिणा करिए, उसी से दिन आपका ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर हल्का लाल है। निवेश करिए। मीन के जातक आज पूरी तरह से सचेत रहे। मन और मस्तिष्क दोनों का समन्वय चाहिए। आज जो चाहे वही हो जाए, इस रूल के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा कुछ नहीं, नुकसान होगा अधिक। महत्वाकांक्षा पर अपने अंकुश लगाइए। दिन ठीक नहीं है, परेशानी लेकर के आ रहा है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं, नुकसान वाला है। और धन हानि की भी संभावना है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, सचेत रहना है। बनते काम भी बिगड़ सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही। कोई भी जोखिम भरा सौदा मत करिए। और हां, धन किसी को उधार मत दीजिए। उधार लेना भी ठीक नहीं है। और जोश में आकर के होश गंवाना, यानी जोश में आकर के बिना देखे कोई कार्य कर देना, इससे नुकसान होगा। जीवन साथी के साथ आज संबंध में किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाला है। और आपके द्वारा एकाएक दिया गया जवाब, एकाएक दी गई प्रतिक्रिया संबंध में परेशानी उत्पन्न करेगी। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा दिन नहीं है, यानी कहीं ना कहीं शिक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य नहीं कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, तो सचेत रहिए। और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।